अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डीलिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पत्थर के मतलब जिसको चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त इस चीज़ों का पूछते रहते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके हाथ में कोई अच्छी चीज़ भी लग जाती है। जो लोग इस पत्थर को इंटरेस्ट रखते हैं कि ख़रीदने चाहिए या कारोबार करना चाहिए या पहाड़ों के ऊपर वो आते जाते रहते हैं, तो वहाँ उनको मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स मिलते हैं, तो वो चेक कराते रहते हैं। ख़ास तौर पे जब किसी को सफ़ेद कलर में पत्थर मिलता है और ऐसी फॉर्म में होता है, तो उससे एक कॉन्सेप्ट ये जाता है कि ये डायमंड हो सकता है। पहली तो बात यह है कि डायमंड पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। जो थार का कोल का इलाका है उसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहाँ अभी तक चूँकि एक्सप्लोर हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर भी अभी कोई ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान में देखें तो ये डायमंड अभी तक कहीं से मिला नहीं है, इसके कोई ट्रेसेस नहीं है फिलहाल। तो लोगों को ये थोड़ा शक होता है कि हो सकता है कोई भी पत्थर आपको वाइट कलर में मिला है तो ये डायमंड ही हो सकता है। तो उस वजह से ये वीडियो बनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज हो जाए। तो अभी मैं इसको प्रैक्टिकली चेक कराऊंगा आपको कि आपको अगर मिल जाए तो आपने चेक किस तरह करना है। चेक करने के, आइडेंटिफाई करने के मुख्तलिफ वैसे तो तरीके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दूसरे जितने भी तरीके हैं वो आपके लिए यूजलेस है। सिर्फ एक तरीका अगर आप कर लेंगे तो इसमें जो आपका बेसिक मसला है वो हल हो जाएगा। क्योंकि दूसरे तरीके तो यही होते हैं कि उसकी शक्ल कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है रफ का, तो उसमें चूंकि एक शेप उसकी आती नहीं है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं और हर शक्ल में ये तकरीबन आता है, हर पत्थर की शक्ल में आता है ये। तो इसलिए इस तरीके से आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन जो मैं तरीका अभी आपको बताऊंगा वो तरीका इंतहाई आपके लिए आसान होगा और इस वजह से आपको इतनी सहूलत मिल जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसमें ये होगा कि जब कभी आपको इस तरह की चीज़ मिल जाती है, आप बगैर किसी को दिखाए कि आप अपनी कंफर्मेशन लें, इंटरनेशनल मार्केट में या किसी डीलर को आप चेक करा के तसल्ली करके उसके साथ आप डील कर सकते हैं और अपना स्टोन बेच सकते हैं। ये आपके लिए आसानी होगी। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। प्रैक्टिकली आप मैं शो कराऊंगा कि किस तरह से आपने इसको चेक करना। जी दोस्तों, तो मेरे हाथ में यहाँ पे एक साइड पे ये डायमंड है, वाइट कलर में क्रिस्टल है। ये 100% जो है वो रफ़ रियल है। और उसके बाद ये रूबी का एक दाना है जो मैं इसके ऊपर स्क्रैच करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से स्क्रैच होगा या नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो क्यों स्क्रैच हुआ या नहीं हुआ। तो अब हम स्क्रैच करते हैं इसको एक साइड से, बल्कि बैक साइड से करते हैं ताकि पीस ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये हम स्क्रैच अगर करते हैं तो देखें ये लाइन इसके ऊपर आ गई है, ठीक है जी। इस लाइन के आने का मतलब ये होता है कि इसकी हार्डनेस चूँकि याकूत की कम होती है और जो डायमंड होता है इसकी हार्डनेस यानी सख्ती का दर्जा ज़्यादा होता है। यानी इस डायमंड की सख्ती का दर्जा जो होता है ये 10 होता है और रूबी का होता है 9। रूबी या सफ़ायर या कोरंडम इनका 9 होता है। अब जब हम हाई सख्ती के दर्जे को लोएस्ट सख्ती के दर्जे के ऊपर रगड़ेंगे तो डेफिनेटली ये रगड़ खा जाएगा। और अगर हम इस तरह करते हैं कि रूबी को इसके ऊपर रगड़ते हैं तो रूबी रगड़ा जाएगा फिर भी, लेकिन ये डायमंड नहीं रगड़ा जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये पाउडरी थोड़ा सा बन गया, यहाँ से पाउडर हो गया। तो इस वजह से कि क्योंकि इसने रगड़ खाई है तो इसका जो मटेरियल हुआ है, स्क्रैच हुआ है, तो वो पाउडर की शक्ल में सामने आ गया। तो इस वजह से इसको इसके ऊपर रगड़ेंगे या इसको इसके ऊपर रगड़ेंगे, बात एक ही है कि जो सख्ती का दर्जा कम है वो रगड़ा जाएगा, जिसका सख्ती का दर्जा ज़्यादा है वो पत्थर को रगड़ देगा, कोई भी पत्थर होगा। तो इसकी वजह यह है कि 10 सख्ती का दर्जा डायमंड का होता है और याकूत का जो होता है ये होता है 9। तो 10 वाला 9 को रगड़ देगा। तो इसका मतलब है कि आप घर में बड़ी आसानी से इसको चेक कर सकते हैं, किसी किस्म का आपको अभाम नहीं रहेगा। और उसके बाद यह है कि अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं या इसी कंडीशन में आप परचेज़ भी करना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए होगा कि आप सर्टिफिकेट ज़रूर करा लें, कहीं से भी करा लें, फिर कॉन्फिडेंस से कराएं क्योंकि आपकी चीज़ रियल है। और जब आप बेचने जाएंगे तो जाहिर बात है कोई भी आपसे सर्टिफिकेट के बगैर नहीं खरीदेगा, क्योंकि डायमंड महंगा भी होता है, पत्थर तो कोई भी महंगा होता है, लेकिन इस फॉर्म में आपको जब मिलेगा तो उसकी जो वर्थ है वो लाखों रुपए में और करोड़ों में भी जा सकती है। तो इस तरह तो आपको कोई लाखों करोड़ों नहीं देगा जब तक आप उसको कंफर्मेशन नहीं देंगे। तो ये चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये आज हमने इस वीडियो में ये कंक्लूड किया है कि ये डायमंड जो है ये आपका रियल है और जो रूबी है वो भी रियल है, लेकिन इसने इसको स्क्रैच कर दिया तो इसका मतलब है कि आपका डायमंड रियल है। अगर डायमंड इसको स्क्रैच नहीं करता रूबी को, या डायमंड घिस जाता रूबी के रगड़ने से, तो इसका मतलब है कि ये डायमंड नहीं था, क्योंकि इसकी सख्ती का दर्जा फिर 10 नहीं है। ये 9 तो रूबी का हो गया या सफ़ायर का हो गया, लेकिन अगर ये फिर 8 होता तो फिर ये माना जा सकता है कि ये डायमंड जो है वो कंप्रोमाइज़ है, ये वो चीज़ नहीं है जिस चीज़ के पीछे आप लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं और 100% कॉन्फिडेंस से आप इसकी सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।